हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मारुति की सिलेरियो, जिसके हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है और इसका जो है कितनी आप मिनिमम इसमें डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसके हिसाब से जो भी आपको लोन लेना पड़ेगा तो उसके हिसाब से मंथली ईएमआई भी हम आपको जो है कैलकुलेट करके बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है और आपको हम ये भी बताएंगे कि कार लोन के जो है ऑफर वगैरह आप किस वेबसाइट से है डिटेल में चेक कर सकते हो। और कुछ टॉप बैंक्स के जो हम कार लोन के इंटरेस्ट रेट देखेंगे, कौन से बैंक में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो मारुति सिलेरियो जो ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से है। इसके सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है, एलएक्सआई पेट्रोल मॉडल की बात करेंगे। एक्स शोरूम प्राइस है इसका 5,25,000। आरटीओ के चार्जेस हैं यहाँ पे 21,830। इंश्योरेंस चार्जेस हैं 24,119। अदर्स कुछ चार्जेस हैं 5,385। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा टोटल वो बनेगा 5,76,334 रुपए। ये मारुति सुरेरियो एलएक्सआई पेट्रोल बेस मॉडल का जो है यहाँ पे प्राइस है, ये दिल्ली के हिसाब से। अब हम देखते हैं इसमें मिनिमम आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो उससे पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो होंगे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी भी आप जाता हूँ, जैसे एचडीएफसी कार बैंक के कार लोन में जाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे रीड मोर करके काफी सारे लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ऑफर वगैरह भी आपको कुछ देखने होंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो मिनिमम आप जो है 58,000 की अगर डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 5,18,334 रुपए। इस लोन अमाउंट को हम चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर के कार लोन के सेक्शन के अमाउंट में यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल लिया 5,18,334। इंटरेस्ट रेट जो टॉप बैंक है उनके जो कार लोन के इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग होती है वो लगभग स्टार्टिंग होती है 8% से और मैक्सिमम जो है 11 से 12% के अराउंड जाता है। तो इसके लिए जो होना चाहिए आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका 750 के ऊपर होगा तो बैंक जो होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे कार लोन प्रोवाइड करेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8.5% पे हमने ले लिया है। टेन्योर जो है हमको मैक्सिमम मान लीजिए हमने 5 साल के लिए लिया है, मैक्सिमम आप 7 साल के लिए जो है यहाँ से ले सकते हो। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा जो 10,634 रुपये बनेगा। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा 1,19,731 रुपये करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट करनी होगी बैंक को वापस 6,38,065 रुपये। अगर आप 58,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 5,18,334 रुपये। अब हम एक और केस में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो मतलब 58,000 से जो है 1.5 लाख की मान लीजिए अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 4,26,334 रुपये। तो इस लोन अमाउंट को हम अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पे कार लोन पे अमाउंट में डाल देते हैं। तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं टेन्योर भी हमने 5 साल के लिए लिया हुआ। तो देखिएगा मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट आपका क्या बनेगा। मंथली ईएमआई आपका बनेगा 8,747 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 98,480 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 5,24,814 रुपये। अब हम एक तीसरे और आखिरी केस में ले लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जैसे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, 3 लाख की हमने मिनिमम डाउन पेमेंट करी, तब आपको लोन लेना पड़ेगा 2,76,334 रुपये। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है डाउन पेमेंट करने की कोशिश करिएगा ताकि जो है आपको लोन जो है कम लेना पड़े और उसके हिसाब से आपको ईएमआई भी कम देनी पड़े। तो यहाँ पे अब आपको लोन लेना पड़ेगा 2,76,334। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। टेन्योर आप चाहो तो घटा सकते हो। तो अब मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 3 सालों के लिए, देखिएगा। तो अब देखिएगा अगर आप 2,76,334 का 8.5 के इंटरेस्ट रेट पर 3 सालों के लिए लेते हो तो आपका मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। देखिए मंथली ईएमआई आपका बनेगा 8,723 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 37,701। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 3,14,035 रुपये। यहाँ पे देख लीजिए, आप चार्ट में भी काफी डिटेल में देख सकते हो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है
जो आपने लिया है 2,76,000 का वो है 88% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो 12% है जो कि है 37,701। फिर नीचे आएगा तो काफी डिटेल में आप जो है यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है तो इस यहाँ से ग्राफ के माध्यम से काफी डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर और नीचे आएगा तो यहाँ से अपना जो है मंथली और ईयरली वाइज भी जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग जो है किसी भी मंथ का जो है आपको देखना है कि मेरा क्या प्रिंसिपल और क्या इंटरेस्ट और क्या मंथली ईएमआई बन रहा है तो उसका भी जो है आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक उनके है इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है कार लोन के। तो चलते हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे देखिए पीएनबी कार फाइनेंस, अगर आप वुमेन हो या कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स हो तो यहाँ पे जो पेट्रोल एंड डीजल कार की स्टार्टिंग होती है वो होती है 7.65%। ये केवल वुमेन्स और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए अगर आप पीएनबी बैंक से लेते हो तो। फिर यहाँ पे पीएनबी कार लोन अदर्स के लिए है क्या है तो यहाँ पे 7.65 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपका सिविल स्कोर देखिए 750 के ऊपर होगा तो आपको बैंक जो होगी वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर करेगी। वैसे अगर आपका सिविल स्कोर देखिए जितना डाउन होता चला जाएगा, अगर आपका 700 या उससे नीचे है तो आपको 8.3% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप फिक्स्ड रेट से लेते हो, ये जो ऊपर वाले थे ये फ्लोटिंग रेट से है, ये फिक्स्ड रेट से है तो यहाँ पे 8.35% पर आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 0.25%, जो आपके लोन अमाउंट का जो आपको अपने लोन अमाउंट का 0.25% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम 1,500 होगी। फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं और भी बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसकी स्टार्टिंग होती है 7.7% से अगर आपका सिविल स्कोर 771 के ऊपर है। फिर यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक है जो यहाँ पे 8% से यहाँ पे कार लोन की स्टार्टिंग होती है अगर आपका सिविल स्कोर 768 के ऊपर है। वहीं अगर आपका लोएस्ट होगा 690 के अगर नीचे है आपका सिविल स्कोर तो आपका जो है 8.55 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा लगभग। फिर एसबीआई कार लोन है 7.65 के इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे स्टार्टिंग है अगर आपका जो है सिविल स्कोर 757 या उससे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आपका जो है सिविल स्कोर 688 से 721 के बीच में है तो आपको 8.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है 7.8% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा। फिर यहाँ पे अगर आपका जो है सिविल स्कोर मान लीजिए 650 से 699 के बीच में होगा तो आपको जो है 8.7% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस जो है यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। केनरा बैंक है जो 7.75 से स्टार्टिंग है फॉर वुमेन्स के लिए और 7.9 to 10.3 है फॉर मेंस के लिए। आईडीबीआई बैंक है 8.1% से स्टार्टिंग है 9.9% तक गया है। आईसीआईसीआई बैंक 7.85 से स्टार्टिंग है 8.5% तक गया है। एचडीएफसी जो है 7.9 से स्टार्टिंग है 8.55% तक है। और एक्सिस बैंक है 8.1% से लगभग स्टार्टिंग होगी और 8.4% तक जाएगा। तो मैंने बताया कि टॉप जो बैंक हैं उनके इंटरेस्ट रेट लगभग स्टार्टिंग होती है तो 8-8.5% के हिसाब से जो है यहाँ पे स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम जो है आपको 10 से 11% का अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे आपका जो है क्या प्रोसेस होता है। तो कार लोन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जो स्टेजेस होती हैं, एक होता है प्री अप्रूवल प्रोसेस, उसके बाद पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस, उसके बाद लोन डिसबर्समेंट। तो यहाँ पे प्री अप्रूवल प्रोसेस में आपको क्या होगा, आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे जिसमें आप अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ और 2 फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ जो है आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो लास्ट 2 ईयर का जो है फॉर्म 16 विद लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको लास्ट 3 ईयर का जो है बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर उसके साथ आपको लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा होगा तो उसकी भी यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपका आता है पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस, जहाँ पर आपका लोन होगा जो प्रोसेस किया जाएगा। फिर उसके बाद लोन डिसबर्समेंट, उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं तो आपको जो है आपका लोन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर और देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इन दोनों साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों ही साइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमको जो है कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में जो है उसकी डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई जो है आप जानना चाहते हो तो हम हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हो कि हम आगे किस गाड़ी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।